गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमारा एक पार्ट रह गया था सिक्स्थ क्वेश्चन का। cos x माइनस cos 2x प्लस cos 3x माइनस cos 4x इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, cos x प्लस cos 3x को इकट्ठा, माइनस कॉमन लेके cos 2x प्लस cos 4x को इकट्ठा, यूजिंग फॉर्मूला cos c प्लस cos d। 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 cos 2x cos x माइनस में सेम एज इट इज, यहाँ भी यही फॉर्मूला। 2 cos x कॉमन ले लिया, अंदर है cos 2x माइनस cos 3x, यूजिंग अगेन फॉर्मूला cos c माइनस cos d। माइनस वाला किस में चेंज होगा, साइन में, साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन y माइनस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू 0। अब 3 की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से cos x साइन 5x बाई 2 साइन x बाई 2 इक्वल टू 0। तो सो आइदर cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन में 2 फॉर ऑल n बिलोंग टू z। and sin 5x upon 2 equal to 0, sin x equal to 0, then x equal to n pi। यहाँ से x की वैल्यू 2n pi अपॉन में 5n belong to z। and sin x by 2 equal to 0, then x equal to n pi, x by 2 equal to n pi, so x equal to 2n pi, n belong to z। Now next question is 7th। Solve the following equation। 10x plus 10 2x plus 10x 10 2x equal to 1। मैंने इसको इधर रखा 10x plus 10 2x को, इसको उधर लेके गई 1 माइनस 10x 10 2x, इसको इधर लेके आएंगे 10x plus 10 2x, ये इसके इधर आके क्या होगा, डिवाइड में 1 माइनस 10x 10 2x इक्वल टू में क्या हो गया 1, इसके इक्वल इंटू में 1 कर सकती हूँ ना। अब ये चीज इधर आके क्या होगी, डिवाइड। ये फॉर्मूला बन गया 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। किसका होता है, 10x प्लस y का। x प्लस y मीन्स 2x। 10 3x इक्वल टू 1। 1 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 10 की फॉर्म में 10 पाई बाई 4, 10 45 कितना होता है 1। सो 10 3x इक्वल टू 10 पाई बाई 4, n 10x इक्वल टू 10y, देन x इक्वल टू n पाई प्लस y। 3x इक्वल टू n पाई प्लस y मीन्स पाई अपॉन 4। सो वैल्यू ऑफ x इज n पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन में 12 n बिलोंग टू z। नाउ सेकंड पार्ट 10 2x प्लस 10x प्लस रूट 3 10 2x 10x इक्वल टू रूट 3। मैं रूट 3 वाली टर्म्स को उधर लेके गई, रूट 3 माइनस में रूट 3 10 2x 10x, रूट 3 मैंने कॉमन लिया, अंदर रह गया 1 माइनस 10 2x 10x। ये इधर आके क्या होगा, डिवाइड 10 2x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 2x 10x इक्वल टू रूट 3। ये किसका फॉर्मूला होता है, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, यानी कि 10 3x का इक्वल टू, इसको 10 की फॉर्म में लिखूंगी तो ये 10 60 की वैल्यू होती है पाई अपॉन में 3। यूजिंग फॉर्मूला 10x इक्वल टू 10y, x इक्वल टू n पाई प्लस में y, 3x इक्वल टू n पाई प्लस पाई अपॉन 3। सो वैल्यू ऑफ x इज n पाई अपॉन 3 प्लस में पाई अपॉन 9, n बिलोंग टू z। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। 3 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 10 स्क्वायर x किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन में 3। 10 स्क्वायर x इक्वल टू, इसको स्क्वायर में लेके आएंगे ना, जैसे फॉर्मूला था हमारे पास 10 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर y, तो इसको किसका होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में रूट 3 का होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन में रूट 3 किस में वैल्यू होती है, 10 की कौन से एंगल पे, 10 30 पे। 30 को कैसे लिखेंगे, 10 पाई अपॉन में 6 का होल स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर x इक्वल टू 10 स्क्वायर पाई अपॉन में 6। यूजिंग फॉर्मूला 10 स्क्वायर x इक्वल टू 10 स्क्वायर y, किसके इक्वल होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y, n पाई प्लस माइनस y पाई अपॉन 6, n बिलोंग टू z। नाउ सेकेंड पार्ट 2 cot x इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x। 2 cot x, हम इसको कंप्लीट इक्वेशन को किस में चेंज करेंगे, cot x में। हमें पता है फॉर्मूला कोसिकेंट स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर x। इसको उधर लेके गए, कोट स्क्वायर x माइनस में 2 कोट x और प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये किसका होल स्क्वायर है, कोट x माइनस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से कोट x माइनस में 1 इक्वल टू 0, किसी टर्म का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, देन टर्म भी क्या होगी, इक्वल टू 0। सो कोट x इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल लेंगे 10x इक्वल टू 1 और 1 के 10 पे किस पे होती है वैल्यू, 10 45 पाई अपॉन 4। यूजिंग फॉर्मूला 10x इक्वल टू 10y, देन x इक्वल टू n पाई प्लस में y, यानी कि x इक्वल टू n पाई प्लस में पाई अपॉन में 4 और n बिलोंग टू z। नाउ थर्ड पार्ट 3 secant स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 5। 3 secant स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ना, 1 प्लस में 10 स्क्वायर x
प्लस में टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5। 3 इंटू में 1 प्लस में 2 टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5। अंदर मल्टीप्लाई करी 3 प्लस 6 टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5। 6 टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया 5 माइनस में 3 मीन्स 2। टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया 2 अपॉन 6 मीन्स 1 अपॉन में 3। टेन स्क्वायर एक्स इसको किसका वही सेम एज इट इज फर्स्ट पार्ट वाला 1 अपॉन 3 को लिख सकती हूँ 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 अपॉन √3 टेन की किस एंगल पे वैल्यू होती है 30 पे, तो उसको मैं लिख सकती हूँ टेन स्क्वायर पाई अपॉन में 6 यूजिंग फॉर्मूला टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई देन एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। और n किस में बिलोंग करेगा n बिलोंग टू z। नाउ नेक्स्ट पार्ट फोर्थ कोट स्क्वायर एक्स प्लस में टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 यानी कि 1। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कोट स्क्वायर एक्स को क्या होता है 1 अपॉन में 10 में चेंज कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 एलसीएम टेन स्क्वायर एक्स आया मीन्स 1 प्लस में 10 की 4x इक्वल टू ये 10 स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई 2 टेन स्क्वायर एक्स। सो 10 की 4x माइनस में 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब ये किसका होल स्क्वायर है टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 का कंप्लीट का होल स्क्वायर यानी कि किसी टर्म का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है देन टर्म्स को भी क्या होना पड़ेगा इक्वल टू 0। सो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ 10 पाई बाई 4 और इसका स्क्वायर भी कर सकती हूँ क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे वैल्यू क्या आ रही है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा यूजिंग फॉर्मूला टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई। टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 then x equal to n pi plus minus pi upon 4 n belong to z. Now fifth part 7 sin square x plus 3 cos square x equal to 4। एक को चेंज कर लेंगे हम या तो साइन को कर लो या कोस को। 7 sin square x प्लस में 3 यानी कि कंप्लीट उसमें बनानी या तो साइन में इक्वेशन बना लो या कोस में यूजिंग फॉर्मूला sin square x प्लस cos square x इक्वल टू 1। इसको मैं लिख सकती हूँ ना 1 माइनस में sin square x इक्वल टू 7 sin square x प्लस में 3 माइनस 3 sin square x इक्वल टू 4। ये कितना आ गया यहाँ से 4 sin square x उधर जाके 4 माइनस 3 1। सो sin square x इक्वल टू 1 अपॉन 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन 2 साइन पे किस एंगल पे वैल्यू होती है 30 पे यानी कि पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई अपॉन में 6 यूजिंग फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई किसके इक्वल होता है एन पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 6 एन बिलोंग टू जेड। नाउ थर्ड पार्ट 10 क्यूब एक्स माइनस 3 10 एक्स इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से 10 एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स माइनस में 3 इक्वल टू 0 या तो 10 एक्स इक्वल टू 0 होगा या 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। 10 एक्स इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इक्वल टू एन पाई एक्स इक्वल टू एन पाई। यहां से 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 देन 10 स्क्वायर एक्स इसको √3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। 10 की √3 वैल्यू किस पे होती है एंगल 60 पे तो सो 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर 60 को पाई अपॉन 3। 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर वाई यूजिंग फॉर्मूला एन पाई प्लस माइनस वाई पाई अपॉन 3 एन बिलोंग टू जेड यूजिंग फॉर्मूला 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर वाई। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले हम पूरी इक्वेशन को या तो साइन में चेंज कर लो या कोस में। तो कोस स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई की ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई sin x में। अब इसके फैक्टर इजिली कर सकते हैं ना 3 2 जा 6 sin स्क्वायर एक्स प्रोडक्ट आनी चाहिए और सम 5 sin x मीन्स 6 sin x में से क्या माइनस कर दें sin x। ये फैक्टर आ गए इसके 2 sin x माइनस 1 और इंटू में sin x प्लस 3 इक्वल टू 0 या तो ये 0 या ये 0। 2 sin x इक्वल टू 1 sin x इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 कौन से एंगल पे होती है 30 पे sin पाई अपॉन 6 sin x इक्वल टू sin y देन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y y मीन्स पाई अपॉन 6 n बिलोंग टू z। नाउ sin x प्लस में 3 इक्वल टू 0 देन sin x इक्वल टू माइनस 3। क्या कभी sin x की वैल्यू होती है दिस केस इज नॉट पॉसिबल। नाउ सेकंड पार्ट cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3 अपॉन sin अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कोट स्क्वायर अल्फा आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट और कोट की। क्या होती है 1 प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कोट स्क्वायर 1 प्लस में कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से कोट स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ गया कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस में 1।
प्लस में 3 1 अपॉन में साइन अल्फा कोसिकेंड अल्फा प्लस में 3, यानी कि पूरी इक्वेशन कोसिकेंड अल्फा में चेंज हो गई। यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये आ गई कोसिकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कोसिकेंड अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके 2 कोसिकेंड स्क्वायर अल्फा प्रोडक्ट आनी चाहिए, 3 कोसिकेंड अल्फा सम आना चाहिए। 2 फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 2, 2 कोसिकेंड अल्फा प्लस में कोसिकेंड अल्फा, यहाँ से फैक्टर बन गए कोसिकेंड अल्फा प्लस 1 कोसिकेंड अल्फा प्लस में 2 इक्वल टू 0। या तो ये 0 या ये 0, ये 0 करेंगे कोसिकेंड अल्फा इक्वल टू -1। कोसिकेंड का हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, तो इसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं। देन साइन अल्फा क्या हो गया -1, और ये -1 वैल्यू किस पे होती है, 90 एंगल पे, माइनस साइन पाई अपॉन 2। साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ माइनस पाई अपॉन 2 यूजिंग फॉर्मूला साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। देन एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू में वाई, वाई मीन्स माइनस पाई अपॉन 2। यहाँ से -1 की पावर एन है, एक -1 यहाँ से है, तो बेस सेम हो, पावर क्या होती है एड। देन अल्फा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन प्लस 1 इंटू में पाई अपॉन 2 एन बिलोंग टू जेड। नाउ इस केस से कोसिकेंड अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, देन कोसिकेंड अल्फा इक्वल टू -2, इसका रेसिप्रोकल लेंगे मीन साइन आएगा, साइन अल्फा इक्वल टू -1 अपॉन 2, फिर वही साइन 1 अपॉन 2 30 पे वैल्यू होती है, पाई अपॉन में 6, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। देन साइन ऑफ माइनस पाई अपॉन 6 यूजिंग फॉर्मूला साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। देन अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे एन पाई ले लिया था, यहाँ पे हम क्या कह देंगे इसको एम पाई प्लस -1 की पावर एम इंटू पाई -6, -1 इसके साथ में और -1 की पावर m है, तो -1 की पावर इकट्ठी में क्या लिख सकती हूँ m प्लस 1 इंटू में पाई अपॉन 6, सो अल्फा इक्वल टू एम पाई प्लस -1 की पावर m प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 6 एंड m बिलोंग टू 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस √3 कोस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ना 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज। पूरी इक्वेशन किस में चेंज हो गई, कोस स्क्वायर एक्स में, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस √3 कोस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, वो फॉर्मूला लगाए, ये वैल्यू आ गई कोस एक्स की √3 प्लस माइनस 3√3 अपॉन में 4, एक बार प्लस लेंगे वैल्यू, एक बार माइनस, कोस एक्स इक्वल टू प्लस लिया 4√3 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, किसके इक्वल आ गया √3 के। क्या कोस एक्स की वैल्यू कभी भी √3 होती है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो कोस एक्स इक्वल टू √3 माइनस 3√3 मीन्स माइनस 2√3 अपॉन 4, इसे कैंसिल हो गया माइनस √3 अपॉन 2। ये वैल्यू किस एंगल पे होती है 30 पे, मीन्स पाई अपॉन में 6 माइनस कोस पाई अपॉन 6। अब देखो वो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते कि कोस ऑफ माइनस थीटा, हमें पता है कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, माइनस नहीं होता वहां पे, इसलिए माइनस करने के लिए पाई में से इसको क्या करना होगा माइनस, माइनस कोस पाई बाई 6 किसके इक्वल होगा, कोस पाई माइनस पाई अपॉन 6। कोस एक्स इक्वल टू कोस 5 पाई अपॉन 6 यूजिंग फॉर्मूला कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई, देन एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई मीन्स 5 पाई अपॉन 6 n बिलोंग टू जेड। नाउ सेकंड पार्ट, 2 cos स्क्वायर x प्लस √2 sin x इक्वल टू 2। cos स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस में √2 sin x, पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक किसमें हो गई sin x में, √2 sin x कॉमन लिया अंदर आ गया, √2 sin x माइनस में 1 इक्वल टू 0, या तो ये 0 या ये 0, ये 0 करने पे sin x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू n पाई n बिलोंग टू z, √2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन √2 sin x इक्वल टू 1 एंड sin x इक्वल टू 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन √2 क्या होता है sin 45, then sin x equal to sin y using formula x equal to n pi plus minus 1 की power n into pi upon 4, n belong to z। now next part, 3 tan square x plus 2√3 tan x minus 3 equal to 0, किसमें क्वाड्रेटिक है 10x में, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2√3 प्लस माइनस 48 अपॉन 6, ये किसका रूट हो जाएगा 4√3 का, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 10x की वैल्यू आ गई माइनस √3 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 3, एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे बीच में प्लस और एक बार माइनस, यानी कि इसको प्लस लेके चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा √3 अपॉन 3 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 10 की किस एंगल पे होती है 30 पे, तो 10 पाई बाई 6 यूजिंग फॉर्मूला 10x इक्वल टू 10y, देन x इक्वल टू n पाई प्लस पाई अपॉन 6, यहाँ से माइनस लेके चलेंगे तो माइनस 3√3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल माइनस √3, माइनस √3 60 एंगल पे होती है तो माइनस 10 पाई अपॉन 3, 10 ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस 10 थीटा, तो यहाँ से 10 ऑफ माइनस थीटा लिख सकती हूँ मैं इसको, देन 10x इक्वल टू 10y यूजिंग फॉर्मूला x इक्वल टू, यहाँ n ले लिया यहाँ पे क्या ले ले m, m पाई प्लस
यहाँ पे एन पाई प्लस वाई होता है, तो प्लस वाई की जगह पे माइनस पाई अपॉन 3। नाउ फोर्थ पार्ट 5 tan की 4x माइनस 1 इक्वल टू 4 tan स्क्वायर x। यहाँ से इसको मैं इधर ले आई 4 tan स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, क्या क्या फैक्टर होंगे, 5 माइनस 5 tan स्क्वायर x प्लस में tan स्क्वायर x, माइनस करने पे माइनस 4 tan स्क्वायर x आ रहा है, प्रोडक्ट करने पे माइनस 5 tan की 4x। 5 tan स्क्वायर x कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया tan स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन आ गया tan स्क्वायर माइनस 1, दोनों से कॉमन tan स्क्वायर x माइनस 1 और अंदर रह गया 5 tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0। या तो ये 0 या ये 0, ये 0 होने पे tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं tan 45, और tan 45 का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा 1 का स्क्वायर। तो यूजिंग फॉर्मूला tan स्क्वायर x प्लस इक्वल टू tan स्क्वायर y, देन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y। यहाँ से 5 tan स्क्वायर x इक्वल टू माइनस 1, tan स्क्वायर x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। लेकिन ये वैल्यू क्या आएगी हमारी इमेजरी, रूट के अंदर क्या आएगा नेगेटिव, सो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 cos स्क्वायर x माइनस 2 रूट 3 sin x cos x माइनस 3 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये देखो साइन और cos में पूरी इक्वेशन, तो मैंने क्या किया, इसको पहले डिवाइड कर दिया माइनस cos स्क्वायर x से, तो यहाँ से माइनस cos स्क्वायर x से करें माइनस 3 प्लस 2 रूट 3, ये कैंसिल हो गया tan x बन जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर अपॉन में cos tan। अब पूरी इक्वेशन हमारे पास इसलिए डिवाइड किया है कि पूरी इक्वेशन किस में आ गई tan x में, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन tan स्क्वायर x में बन गई। और सेम एज इट इज हमने कौन सा पार्ट किया था, ये आने के बाद थर्ड पार्ट था इसी क्वेश्चन का tan स्क्वायर x में क्वाड्रेटिक, आगे इजिली सोल्व कर सकते हैं। नाउ सिक्स्थ पार्ट 4 cos x माइनस 3 secant x इक्वल टू tan x। secant x को लिख सकती हूँ ना 1 अपॉन cos x, tan को sin अपॉन में cos, क्वाड्रेटिक एलसीएम लेके सोल्व की, यहाँ से 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू sin x, cos स्क्वायर x को लिख सकती हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू sin x। पूरी इक्वेशन sin x में होगी क्वाड्रेटिक, 4 sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। देन sin x यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किस ये वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन में 8। नाउ एक बार प्लस की लेके चलेंगे वैल्यू, एक बार माइनस की, sin x इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 17 अपॉन में 8 यूजिंग फॉर्मूला sin x इक्वल टू sin y। देन यहाँ पे इसको अल्फा कह देते हैं, sin अल्फा, sin अल्फा किसके इक्वल है, इस वैल्यू के। देन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में अल्फा, और sin अल्फा के ऊपर से ये वैल्यू है माइनस 1 प्लस में रूट 17 अपॉन में 8। सिमिलरली यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे, माइनस 1 माइनस रूट 17 अपॉन में 8। देन sin x इक्वल टू sin बीटा, देन x होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में बीटा, और यहाँ पे सीधा ये sin बीटा की वैल्यू ये पुट कर देंगे, और n बिलोंग टू z। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11th sin x माइनस cos x इक्वल टू माइनस रूट 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम यहाँ से माइनस को रिमूव करेंगे, यानी कि इस साइड में 1 बनाएंगे, तो यहाँ से इसका जो कोफिशिएंट है 1 और इसका जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, ऊपर उसका स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया यहाँ से ये रूट 2, यानी कि पूरी इक्वेशन को दोनों साइड हम रूट 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 अपॉन रूट 2 sin x माइनस 1 अपॉन रूट 2 cos x, और रूट 2 अपॉन में रूट 2 क्या बन गया यहाँ से माइनस 1। इसको क्या लिख सकती हूँ, फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे sin x माइनस y या sin x प्लस y का, तो यहाँ से sin x और इसको ये वैल्यू किसकी होती है 45 sin 45 माइनस में cos x ये sin 45 sin a cos b माइनस में cos a sin b, यहाँ पे cos आएगा, सॉरी फॉर्मूला होगा ना sin और cos का, sin a cos b माइनस cos a sin b किसका होता है sin a माइनस b का, इक्वल टू माइनस 1। अब माइनस 1 वैल्यू कितने पे होती है पाई बाई 2 पे, माइनस साइन पाई बाई 2, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस पाई अपॉन 2। देन साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, देन एक्स इक्वल टू एक्स की जगह पे एक्स माइनस पाई बाई 4 है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर इंटू में वाई, वाई की जगह पे माइनस पाई अपॉन 2। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज एन पाई माइनस माइनस 1 की एन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, एन बिलोंग टू जेड। इसमें भी वही काम करना है हमें, क्या कर देंगे इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसके स्क्वायर रूट से हमें डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, 1 अपॉन रूट 2 cos x माइनस 1 अपॉन रूट 2 को साइन x, और 1 अपॉन रूट 2 और नीचे रूट 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन में 2। अब यहाँ से cos का फॉर्मूला बना सकते हैं हम, ये किसकी वैल्यू होती है cos 45, ये किसकी होती है sin 45, cos a cos b माइनस sin a sin b इक्वल टू 1 अपॉन 2, किसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस y का, cos x y की जगह पे पाई अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये 1 अपॉन 2 को भी हम cos की टर्म में लिख सकते हैं ना, किस एंगल पे होता है ये 60 एंगल पे, cos पाई अपॉन 3 यूजिंग फॉर्मूला cos x इक्वल टू cos y, देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। सो वैल्यू ऑफ x इज 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 4, n बिलोंग टू z।
नाउ नेक्स्ट पार्ट, √3 cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू √2। डिवाइडिंग किसे करेंगे, इसका कोफिशिएंट √3 और इसका -1, इनको ऐड किया, स्क्वायर रूट क्या आ गया 2, 2 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x इक्वल टू 1 में, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 बचेगा। अब cos x, ये cos की किस एंगल पे वैल्यू होती है, cos की किस एंगल पे होती है 30 पे, cos π/6 माइनस साइन x, ये किस पे होती है 30 पे sin π/6, cos a cos b माइनस साइन a sin b, किसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, x प्लस π/6 1/√2, इधर cos है तो यहाँ ये cos की किस एंगल पे वैल्यू होती है 45 cos 45, यूजिंग फॉर्मूला cos x इक्वल टू cos y, देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, सो वैल्यू ऑफ x इज 2n पाई प्लस माइनस π/4 माइनस π/6 n बिलोंग टू z। नाउ फोर्थ पार्ट, cos x प्लस sin x इक्वल टू √2, किससे डिवाइड करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर √2, 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x इक्वल टू 1, ये वैल्यू cos π/4 की, ये वैल्यू sin π/4, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b x माइनस π/4 इक्वल टू 1, 1 एंगल cos पे किस पे होती है 0 पे, cos 0, यूजिंग फॉर्मूला cos x इक्वल टू cos y, देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, सो x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4, n बिलोंग टू z। लास्ट पार्ट, 3 cos x माइनस 4 sin x इक्वल टू 7, तो इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या है वो फॉर्मूला, -√a² प्लस b² लेस देन a cos x प्लस b sin x लेस देन इक्वल टू a² प्लस b², यानी कि इस टाइप की इक्वेशन हो cos x और sin x में, तो हम ये फॉर्मूला इजिली यूज कर सकते हैं। यहाँ से a² b² मीन्स इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, माइनस a² प्लस b² लेस देन 3 cos x माइनस 4 sin x लेस देन ये सोल्व किया तो 5 आ गया, आगे माइनस है, -5 लेस देन 3 cos x माइनस 4 sin x, इसको सोल्व करने पे 5 आ गया। कभी भी 3 cos x माइनस 4 sin x की वैल्यू -5 से 5 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो सो देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, ये हुई हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.10। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।